साथियों नमस्कार। आज हम अब बात करेंगे इस भाग में अरस समीकरणमिति दोषों की, यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। जब क्रिस्टल की रस समीकरणमिति विक्षुब्ध हो जाती है, अर्थात धनायन और ऋणायन की संख्या में असंतुलन पैदा हो जाता है, अर्थात स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, तब जो दोष उत्पन्न होते हैं इनको अरस समीकरणमिति दोष कहते हैं। ये तब उत्पन्न होते हैं जब धनायन अधिक में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को संतुलित करते हैं क्या इसको, तथा जब ऋणायन अधिक में होते हैं तो धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करके अब इसको संतुलित करते हैं। इस तरह से ये दो प्रकार के होते हैं, एक धातु अधिक दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। आइए अब यहाँ अपन बात करें, पहले बात करते हैं अपन धातु अधिक दोष की। ये पुनः दो प्रकार का होता है। एक तो ऋणायनिक रिक्ति के कारण जो धातु अधिक दोष उत्पन्न होता है, पहले हम उसकी बात कर लें। जब ऋणायन अपने जालक स्थल से निकल जाता है और उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलित करने के लिए उपस्थित रहता है, तो ऐसे में ऋणायन की संख्या कम हो जाएगी तो धनायन की संख्या बढ़ जाती है, अधिक मानी जाती है। इस तरह से धातु अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल को रंग मिलते हैं। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ये दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से, यानी जो विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी में से कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे जो क्रिस्टल द्वारा जो रिफ्लेक्ट लाइट है, यानी जो इसके परावर्तित प्रकाश है, उसमें श्वेत प्रकाश का कोई एक हिस्सा गायब रहता है, जिससे उसको रंग प्राप्त होता है। यानी जो हमें रंग दिखाई देता है वो उसका पूरक रंग दिखाई देता है। इन ऋणायनिक रिक्तियों को हम एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर जर्मन भाषा के शब्द फारवे जेंटरम से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे फारवे का मतलब होता है कलर और जेंटरम का मतलब होता है सेंटर, यानी अर्थात एफ सेंटर नहीं कलर सेंटर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा जा सकता है सोडियम क्लोराइड को। जब हम सोडियम की वाष्प की वातावरण में गर्म करते हैं तो इसमें सोडियम आयन सतह पर अधिक मात्रा में होते हैं, तो क्रिस्टल के जालक के अंदर से क्लोराइड आयन अपने स्थान से खिसक करके सतह पर आ जाता है, सतह पर विसरित हो जाते हैं, जिससे और वहाँ पर सतह के सोडियम से जुड़ करके NaCl बना लेते हैं। और NaCl द्वारा जो इलेक्ट्रॉन मुक्त किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन विसरित होकर के उस स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ से क्लोराइड आयन स्थापित हुआ है। इस तरह से जो क्लोराइड आयन द्वारा स्थान रिक्त हुए हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ही एफ सेंटर के रूप में काम करते हैं। ये श्वेत प्रकाश की कुछ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरक रंग पीले रंग के रूप में प्राप्त होता है। लिथियम क्लोराइड में भी अगर यदि ऐसी करें, लिथियम के अधिक में देखें तो लिथियम क्लोराइड में रंग गुलाबी रंग उत्पन्न होता है। पोटेशियम क्लोराइड को भी पोटेशियम का अधिक में बैंगनी रंग प्राप्त होता है। इस तरह से एफ सेंटर्स बन जाते हैं और क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है। ये धातु अधिक के कारण होता है। दूसरा कारण है अतिरिक्त धनायनों का अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थित हो जाना। इससे भी धातु अधिक उत्पन्न होता है। जब कोई धनायन अन्य परमाणु द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी एक धनायन और दूसरे किसी अन्य परमाणु द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थलों पर हो जाते हैं, यानी एक धनायन एक स्थल पर रहता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थल पर कहीं रहता है, तो आवेश संतुलित रहते हैं, क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। इस तरह से धातु अधिक मात्रा में हो जाती है तो धातु अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है। ये सामान्यतः जो फ्रैंकल दोष दर्शाने वाले ठोस हैं, क्रिस्टल हैं, उन पर ही इनमें प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जो जिंक ऑक्साइड है कमरे के ताप पर सफ़ेद रंग का होता है। जैसे इसको गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन, जो ऑक्साइड आयन है वो निकल जाता है और ऑक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है, तो ऑक्सीजन क्रिस्टल से बाहर चली जाती है। ऐसे में जो जिंक आयन बचते हैं इनको संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन जालक के अंतराकाशीय स्थलों में बैठ जाते हैं
इससे जिंक और ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो कम हो जाता है, रस समीकरण में इसकी प्रभावित हो जाती है। और इसका फॉर्मूला इस तरह मान सकते हैं अपन, जिंक 1+X, मैंने इसमें जिंक की अधिक उत्पन्न हो जाता है, जिंक अधिक मात्रा में रहता है। ये भी जो इलेक्ट्रॉन हैं जो अंतरआकाशीय स्थलों में ट्रैप हुए हैं, ये भी एप सेंटर बनाते हैं, ये भी इसको कलर देते हैं। इस तरह से गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड भी पीले रंग का दिखाई देता है। अब इनका प्रभाव देखें, यही है, एक तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो जैसे हम इसमें हम विभवांतर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे और चालकता प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, एप सेंटर के कारण में रंग उत्पन्न होता है, चूंकि ये ऊष्मा द्वारा होते हैं, फोटो कंडक्टर भी कहलाते हैं। और इनमें एप सेंटर युक्त जो एप सेंटर है वहाँ पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो क्रिस्टल हैं वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। आइए हम दूसरे प्रकार के दोष की बात करते हैं। इसको हम धातु न्यूनता दोष कहते हैं, यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये धनायन को अपने स्थान से छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर निकल जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें कोई धनायन यदि अपने स्थान से मुक्त हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसकी कोई पड़ोसी आयन अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने लगता है, जिससे ऋणावेश को संतुलित किया जा सके। ये दोष संक्रमण धातुओं में अधिक पाया जाता है, जिनमें परावर्ती संयोजकता पाई जाती है। ये जब एक आयन अधिक संयोजकता ग्रहण कर लेता है तो ये दूसरे आयन के ऋणावेश को संतुलित कर देता है। ऐसे में जो रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, यानी जो पॉजिटिव होल्स उत्पन्न होते हैं, उनके माध्यम से धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इस चालकता दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं फेरस ऑक्साइड में, निकल ऑक्साइड में, फेरस सल्फाइड में इस तरह के दोष देखे गए हैं। जब फेरस सल्फाइड में जो आयरन पायराइट में 3 माने Fe3O4 होता है, इसमें से अगर एक Fe2 आयन हट जाता है तो आवेश के संतुलन के लिए Fe2 Fe3 आयन में बदल जाता है, यानी जो फेरस आयन है वो फेरिक आयन में चेंज हो जाता है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण प्रकाश में से कुछ फ्रीक्वेंसी ग्रहण कर लेता है, तो ये चमकीला दिखाई देने लगता है। और जब ये आयरन पायराइड का Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में चेंजिंग होती है, वो बदलता है, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं इनके कारण ये बहुत चमकीले दिखाई देते हैं और ये अधिक आकर्षक दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। आयरन पायराइड को फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोने की तरह चमकने लगता है। देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि एक M को यदि साधारण M+ की जगह पे M++ आवेश प्राप्त हो जाता है, तो एक M आपका यहाँ खाली पड़ा रहता है। तो आयरन पायराइट में ये अनुपात FeO ना होकर के Fe0.95O संगठन प्राप्त होता है, यानी इसमें आयरन कम मात्रा में होता है। इस न्यूनता के कारण, धातु की इस न्यूनता के कारण पदार्थ अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें जब कम संयोजकता वाला आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उच्च संयोजकता वाला जो आयन है वो उसको संतुलित किए रहता है। ऐसे में जो पॉजिटिव छिद्र बनता है और उसके कारण जो चालकता प्राप्त होती है, ऐसे तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होता है। इसको आगे पढ़ेंगे। इस तरह से हमने धातु अधिक और धातु न्यूनता ये दोष पढ़े। अब हम अगले भाग में बात करेंगे अब विद्युतीय गुणों की।